जैसलमेर के डांगरी गांव में शिकार करने से रोकने की सजा मासूम खेत सिंह राजपूत को मिली। दरअसल डांगरी गांव में कुछ मुस्लिम लड़के शिकार के लिए निकले, लेकिन उन्हें शिकार नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने खेत सिंह से बकरे मांगे। खेत सिंह ने बकरे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आधी रात को मौका देखकर उन्होंने घर के बाहर सो रहे खेत सिंह पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद खेत सिंह के परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस धरने में जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा भी शामिल हुए। स्वरूप सिंह खारा ने इस पूरी घटना को सरहदी इलाके की एकता को तोड़ने वाला कहा। साथ ही घटना को अंजाम देने वाले युवकों पर भड़के भी नजर आए। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। जो पाकिस्तान में कई सालों से हिंदुओं के ऊपर बर्बर अत्याचार और निर्मम हत्याएं हो रही है और हजारों धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, अब ये पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में भी इस प्रकार की शुरुआत हो गई है। चाहे वो मसूरिया कांड हो, चाहे बासनपीर कांड हो, चाहे कल खेत सिंह भाटी की निर्मम हत्या कर दी गई। ये विधर्मी लोग, ये सांप्रदायिक लोग और ये बाबर और अकबर की नाजायज औलादें इस बात का ये फायदा उठा रही है कि यहाँ के लोग अति सहिष्णु हैं और सौहार्दपूर्ण बात में विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्टिंग एक तरह से हो रहा है कि किसी भी मंदिर को तोड़ दिया, किसी छतरी को तोड़ दी, कहीं भी चौराहे को रौंद दिया, भीड़ आएगी, कश्मीर की तरफ पत्थरबाज आएंगे और किसी भी प्रकार की क्राइम की पराकाष्ठा करके चले जाएंगे। कल जो खेत सिंह भाटी की निर्मम हत्या हुई है, उस व्यक्ति का इतना दोष है कि उसने कहा कि आसपास मेरे खेत में हिरणों की हत्या नहीं करनी है, शिकार नहीं करना है। 10 दिन पहले वो चुनौती देकर के गए कि हम आएंगे और तेरी भी हत्या करेंगे। यही हुआ। परसों रात को देर से आए, रात भर निर्मम लाठियों से मारपीट करके हत्या कर दी। पश्चिमी राजस्थान में यह आक्रोश है, समूचे हिंदू समाज में आक्रोश है। इस घटना को हम सहन नहीं करेंगे, क्षमा करने योग्य घटना नहीं है। और तो और हजारों बीघा के ऊपर अतिक्रमण करके बैठे हैं, चाहे ओरण गोचर की जमीन हो, चाहे सरकारी जमीन हो। मस्जिदें बना करके बैठे हैं, दुकानें, मकान, ट्यूबवेल इत्यादि करके बैठे हैं। 10 दिन पहले बैल की निर्मम हत्या कर दी। ठीक से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हुई नहीं। सारी जनता जनार्दन की ये डिमांड है कि जितने भी इनके अतिक्रमण है, चाहे मस्जिदें बनी हुई है, चाहे मकान है, दुकान है, ट्यूबवेल है, आज के आज बुलडोजर चला करके अतिक्रमण मुक्त किया जाए। ये हजारों बुढ़े और बुजुर्गों के और जवानों की ये मांग है, क्योंकि बहुत हो गया, क्षमा करने योग्य नहीं। इसलिए ये हजारों लोग बाड़मेर और जैसलमेर जिले से लोग आए हैं और इस प्रकार की डिमांड है। और सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं, अभी हम फोन भी करेंगे कि इस प्रकार की ही समस्या का समाधान का यही तरीका और कोई तरीका नहीं। ये कानून से मानने वाले नहीं है। आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सब लोगों का मन भी बन गया है और समूचा हिंदू समाज इकट्ठा हो गया है। किसी अधिकारी से बात हुई है सर? बात चल रही है, लगातार चल रही है। कल एसपी साहब से, कलेक्टर साहब जैसलमेर से मेरी बात हुई, आईजी साहब से मेरी बात हुई, जयपुर भी बात हुई है। क्योंकि अब इतनी पराकाष्ठा हो गई है कि छोटी छोटी कार्रवाई से समाधान नहीं है, तो बड़ी कार्रवाई करें। सर, हजारों की मात्रा में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। अब सरकार को क्या चेतावनी दी गई है, प्रशासन को, और आगे आगामी कदम क्या होगा? देखो, सरकार को हम चेतावनी नहीं देंगे, सरकार हमारी है। हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि ये काम हमें करना है। और प्रशासन को भी कहते हैं कि हजारों लोगों के ये जो चेहरे यही बयां कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई करें, तभी हम लोग उठेंगे यहाँ से। बासनपीर का मामला कहीं न कहीं थमा ही नहीं है और एक और मामला ये निरंतर हो रही है, निरंतर टेस्टिंग हो रहा है। बासनपीर हो गया, उसके बाद मसूरिया कांड हो गया, कल ये जघन्य हत्या कांड हो गया। ये निरंतर घटनाएं हो रही है और टेस्टिंग कर रहे हैं कि इनका क्या प्रतिकार वापस आ रहा है, काउंटर क्या आ रहा है। और अब हम कुछ न कुछ प्रतिकार काउंटर करेंगे, तभी जाकर के लोग ये माने। खेत सिंह का क्या कुछ बैकग्राउंड था? खेत सिंह सामान्य किसान का लड़का और मवेशी चरा रहा था अपने खेत में, बकरियों के बाड़े में बैठा था। 10 दिन पहले ये मुसलमान शिकारी आए, शिकार करने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी जमीन में मेरे आसपास हिरणों की हत्या नहीं करनी, शिकार नहीं करना है। इतने में वो लोग आकर्षित हो गए और उन्होंने ऐसी धमकी दी कि 10 दिन बाद आकर के हम तेरी भी हत्या कर देंगे, जैसी हमने हिरणों की है। और वही हुआ। और कल रात को उन्होंने इस प्रकार से पीटा कि निर्मम हत्या हो गई। कल खेत सिंह ने बाड़मेर के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सर, पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है। अरे भाई, 3 नहीं है, इनके पीछे 300 लोगों का षड्यंत्र हो सकता है। ये टेस्टिंग है, मैं बता रहा हूँ, ये टेस्टिंग है। ये इनके अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया ग्रुपों पे चलता है कि वहाँ टेस्टिंग करो, क्या होता है। ये जैसलमेर बाड़मेर के बॉर्डर के लोग बड़े मजबूत हैं, इनका इतिहास बड़ा पराक्रमी रहा है, यहाँ के इनके पूर्वज बड़े सूरवीर हुए हैं। ये जगह जगह जो छतरिया और मंदिर पाड़ी बने हुए हैं,
ये जैसलमेर बाड़मेर के शूरवीरों के हैं, इसलिए इनमें से थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग शुरू करो, क्या होता है परिणाम। कुछ दिन ये एक टेस्टिंग है, इसलिए हम इनका कड़ा जवाब देंगे। कुछ दिन पहले आपने अपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, उसका क्या मतलब है? अब मतलब थोड़े समय बाद में यही सब लोग बताएंगे, आपको उत्तर देंगे। तो आज क्या बुलडोजर चलेगा? मतलब जनता जानना अब लोग तो यही चाहते हैं, देखो क्या होता है, लोगों की इच्छा यही है, जनता जनार्दन की यही इच्छा है, देखते हैं क्या होता है। धरने में शामिल जैसलमेर के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी भी घटना को अंजाम देने वाले मुस्लिम युवकों पर भड़क पड़े और खेत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की।